भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदलती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उसके बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार तेज हो चुका है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की जो भूमिका होगी वो किस तरीके से होगी। क्या बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव मुश्किल होने वाला है? इसको लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या कह रही है। और वहीं दूसरी ओर हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर इसको लेकर के कांग्रेस और जेएमएम का क्या रुख है, क्या वो इससे एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर के। हम लोग सीधे तमाम तीनों दलों की बातें सुनेंगे, सीधे सुनिए। देखिए, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने हमारी राह को आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जितने वायदे किए थे, अब तक 17.5 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी। कितनी नौकरी हुई ये आप भी जानती हैं। अभी तक 32 लाख किसानों का लोन माफ़ी हो जाना चाहिए था। कितने किसानों का लोन माफ़ी हुआ ये भी रियलिटी चेक हो सकता है। इन्होंने 20-22 लाख जो बेरोजगार छात्र विद्यार्थी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। ग्रेजुएट्स को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। एक भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को मुख्यमंत्री जी सिद्ध कर दें कि पौने 4 वर्षों में बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। तो जनता तो इंतज़ार कर रही है मुख्यमंत्री जी का। और बाबूलाल मरांडी जी का इनको डर इस कदर सताता है कि सामान्य तौर पर राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि किसी दिन जो पदभार ग्रहण कर रहा है उस दिन कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन ये तो पहले दिन से बाबूलाल मरांडी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अशोभनीय है। दरअसल ये बाबूलाल मरांडी फोबिया से ग्रसित है और इनको एहसास है कि बाबूलाल मरांडी जी के आने के बाद ही इनकी सरकार का जाना तय हो गया है। और इन्होंने मोराबादी में कहा था कि हम बना देंगे बाबूलाल जी के लिए कुतुब मीनार, तो हम तो कहेंगे मोराबादी में अपने माननीय मंत्रियों के लिए वो एक होटवार जेल का एक्सटेंशन सेंटर बना दें, क्योंकि जिस तरीके का इनके सरकार के मंत्रियों का भ्रष्ट आचरण रहा है, एक न एक दिन इनका जेल जाना तय है। तो कहाँ उतनी जहमत उठाएंगे। मोराबादी में एक्सटेंशन सेंटर रहेगा तो अधिकांश माननीय वहीं रहते हैं, इधर से उठ के उधर जाना होगा। तो दरअसल इनको बाबूलाल मरांडी का डर सर चढ़कर सता रहा है। देखिए, भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिसने बहुत पहले ही प्रदेश की जनता के बीच से अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। बेवजह बाबूलाल मरांडी जी चौवा पे चल रहे हैं कि उनके बन जाने से पूरे प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। आपने तो बहुत पहले ही इस राज्य की जनता का विश्वास खो दिया है। बीजेपी एक डूबती हुई नाव पे सवार होकर के दरिया को पार करना चाहती है और 2024 में ये समझ लें आप कि शायद इनका खाता भी नहीं खुलेगा लोकसभा में, और विधानसभा में तो भूल ही जाइए कि सरकार इनकी अब 10 सालों तक बनने वाली है। ये जो सरकार चल रही है बहुत ही मजबूत गठबंधन है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन सारी उम्मीदों को ये सरकार पूरी कर रही है। तो हम लोगों ने इस राज्य की जनता का विश्वास जीत लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी स्पेस, जगह मिलने वाली नहीं है। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी मुगालते में ना रहें, और उन्हें ज़रूर बीजेपी ने बना दिया है, लेकिन बीजेपी को ज़रा भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। धन्यवाद। देखिए, सिर्फ आदिवासी होने से आप बहुत सक्षम हो गए, बहुत काबिल हो गए, ऐसी बात थोड़ी है। पात्रता सिर्फ आदिवासी की नहीं है। आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए आपने क्या किया, आपकी सोच क्या है, ये बहुत अहम है। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले ही बाबूलाल मरांडी जी का वो वक्तव्य, मध्य प्रदेश में जो मूत्र त्याग कांड हुआ था, भाजपा के नेता ने एक आदिवासी को जलील किया, अपमानित किया। उसमें बाबूलाल मरांडी जी भाजपा नेता को डिफेंड कर रहे हैं। चारों तरफ आदिवासियों में रोष है, कई एक जगह पुतले जलाए गए उनके। और उनकी लोकप्रियता क्या है? जो व्यक्ति 5-5 चुनाव लगातार हारा हो, उनकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा लीजिए। वो कहीं से भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कद्दावर नेता जिनकी पूरे देश में प्रशंसा होती है, उनके सामने टिक पाएंगे क्या? ये भाजपा की मजबूरी है।
उनके यहाँ कोई लायक व्यक्ति उनको नहीं मिला जो उनके पार्टी के लॉयल नहीं थे, जिसने 15 वर्षों तक गालियां दी जिस पार्टी को, उनके नेता को, मोदी जी को और अमित शाह को। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, प्रदेश की कमान सौंपना, ये भाजपा की मजबूरी दिखाती है। संगठन कितनी तार हो चुकी है। लोगों, ठीक है, बाबूलाल मरांडी को लोग सम्मानित कर रहे हैं, हमने भी कार्यक्रम देखा, लेकिन अपमानित भी कितनों को किया भाजपा ने, वो भी सभी लोगों ने देखा। क्या सीपी सिंह लॉयल नहीं है इस पार्टी के लिए? क्या नीलकंठ सिंह मुंडा लॉयल नहीं है? कई एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को दे चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर थोप दिया गया एक बाहरी व्यक्ति को जो कभी भी बीजेपी का लॉयल नहीं हुआ। ये बिना पेंदी के लोटा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, युवा मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव जीतते हैं। ये उनकी लोकप्रियता बताता है। बाबूलाल मरांडी जी 5 चुनाव हारने के बाद, एक चुनाव वो भी फूल छाप से नहीं जीते थे, कंघी छाप से जीते थे। भाजपा के विरोध में जीत कर आए थे। उन्होंने जनादेश का अपमान किया। इस अपमान का बदला वहां की जनता लेगी 2024 में। देखिए, इस तरह के बयान देकर अगर खुश हो जाते हैं विपक्षी, तो 2-4 बयान और दे दें। बाबूलाल मरांडी से डर जाएगा हेमंत सोरेन, इससे बड़ा चुटकुला कुछ हो सकता है? बाबूलाल मरांडी जी कितने भयभीत हैं, उनको पता है इस बार का मूड क्या है झारखंडियों का। हम लोगों ने तो इस बार 30 का आंकड़ा हम पहुंचे थे। इस बार हम अपने अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत लाएंगे। गठबंधन के साथ हम 60 का आंकड़ा पार करेंगे, इसलिए कि एक युवा मुख्यमंत्री, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, एक प्रतिबद्ध झारखंडी व्यक्ति, आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन आज इस राज्य की अगुवाई कर रहा है। तो आप लोगों ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनी कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें यहाँ पर रख रही है, उनका कहना है कि यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस जो है वो बाबूलाल मरांडी से डर चुकी है, उनके नाम से डर रही है, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा जो है वो अब सामने आ चुका है। लोकप्रियता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2024 में इसका फलाफल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे और जेएमएम की बात करेंगे, तो उनका कहना है कि कहीं से भी हम लोग बाबूलाल मरांडी से नहीं डर रहे हैं और डरने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में तमाम लोग एकजुट है और गठबंधन को जनता जो है वो प्यार दे रही है और जिस तरीके से गठबंधन काम कर रही है उसको देखते हुए ज़रूर 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें लोकसभा चुनाव में जीती है वो हारती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।